फांसी की सजा पाने के 16 साल बाद पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के 3 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से जीवन दान मिल गया है। दया याचिका पर फैसले में 11 साल की देरी के आधार पर अदालत ने मुरुगन, संथन और पेरारीवलन की फांसी को उम्र कैद में बदल दिया है। मुख्य न्यायाधीश पी सतशिवम की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने केंद्र सरकार के इस तर्क को ठुकरा दिया कि इन दोषियों को दया याचिकाओं के निपटारे में अनुचित विलंब नहीं हुआ और उन्हें मानसिक वेदना से भी नहीं गुजरना पड़ा। In the annals of Indian death penalty jurisprudence as well as international death penalty jurisprudence, for the reason that for the first time the Supreme Court has now held that there is no requirement on a prisoner in these conditions to prove actual harm, to give signs of particular suffering that he may have undergone. पेरारीवलन के परिवार ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस फैसले के बाद मृत्युदंड को खत्म करने को लेकर भी लोगों की उम्मीदें बढ़ेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 21 जनवरी को एक फैसले में दया याचिका पर फैसले में देरी के आधार पर 15 लोगों की फांसी उम्र कैद में बदली थी। इसके बाद मुरुगन, संथन और पेरारीवलन ने भी इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट से राहत की गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साफ किया है कि मामला चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, दया याचिका पर फैसले में होने वाली देरी फांसी को उम्र कैद में बदलने की एक ठोस वजह है। जहां मानवाधिकार कार्यकर्ता इसे एक ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं, वहीं पीड़ितों के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से असहमति जताई है। फांसी मिलनी चाहिए, इसके अलावा कोई सजा ही नहीं। हम दायर करेंगे एप्लीकेशन, मैं अपने वकील से सलाह ले रहा हूँ। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में 26 लोगों को 1998 में मौत की सजा सुनाई गई थी। सन 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी, मुरुगन, संथन और पेरारीवलन की फांसी पर मुहर लगा दी थी। इन चारों की दया याचिका पर तमिलनाडु के राज्यपाल ने सिर्फ नलिनी को राहत दी थी, जबकि बाकी तीनों ने राष्ट्रपति से भी दया की गुहार लगाई थी। 2011 में राष्ट्रपति ने इन तीनों की दया याचिका को रद्द कर दिया था। विकास सारथी, डीडी न्यूज, दिल्ली।